अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज कराची में थोड़ी सी हवा चली है, थोड़ा सा ट्रेलर दिखा है सर्दी का, तो उम्मीद करते हैं कि ठंड जो है थोड़ा जल्दी आ जाएगी और गर्मियों का जो बड़ा टफ़ टाइम हमने गुजारा इंशाल्लाह वो गुजर जाएगा। तो दुआ करें जल्द से जल्द सर्दियाँ आ जाएँ। सर्दियों में तो कुछ भी करके एडजस्ट कर लेते हैं, गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बात हो रही है सर्दियों की, तो अब हमने मेन्यू भी थोड़ा सा सर्दियों के हिसाब से अपना डिज़ाइन किया है। आने वाले दिनों में थोड़ा सूप भी बनाएंगे और आज बना रहे हैं निहारी। निहारी तो आपको पता है, पाए, निहारी, कुन्ना, ये सारे सर्दियों के आइटम है। तो शुरुआत हो गई, तो हमने कहा चलें हम भी शुरुआत कर दें। तो आज हम बना रहे हैं निहारी, वो भी देसी मुर्गी की निहारी, यानी देसी मुर्ग की। ये देख रहे हैं आप, देख सकते हैं आपके लिए पूरा हमने यहाँ पे देसी कुकड़ रखा हुआ है। अच्छा, इसका जो गोश्त है ना बड़ा फ़ायदेमंद और थोड़ा सख्त होता है, गलने में टाइम लेता है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ प्रैक्टिस ये होनी चाहिए। ख़ुद भी नहीं कर पाते, लेकिन बेहतर ये है कि अगर हम रोज़ाना मुर्गी खाते हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन 4 दिन हम फार्म वाली देसी चिकन खाते हैं, तो वो आप ना खाएं, हफ्ते में 1 दिन खाएं, लेकिन देसी वाली खाएं। तो यकीन करें फ़ायदा भी देगी और ताकत भी देगी और इसका मज़ा ही अलग है। पकने में थोड़ा टाइम लगता है, मिलती थोड़ा मुश्किल से, लेकिन अगर आप ये खाएँ तो बड़े मज़े का सीन हो जाएगा। आज हम 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं। हरा मसाला बिरयानी है, देसी मुर्ग की निहारी और रबड़ी खीर है। और इसके साथ साथ एक चीज़ की अनाउंसमेंट भी करते जाएँ। आप लोगों की फरमाइश थी, काफ़ी अरसे से हम नोट कर रहे थे और लोग बोल भी रहे थे यार टाइम जो है ना आपका थोड़ा सा जो है ऐसा होता है कि वीकेंड है, हम लोग थोड़ा आउटिंग पे निकल जाते हैं और जो है देखने को नहीं मिलता। और बहुत सारे लोग जो होते हैं जो रात में देखते हैं 10:30 बजे, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ जितनी दावतें होती हैं वो भी हफ्ता इतवार वाले दिन होती हैं। तो सबकी फरमाइशों को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि अपने शो का जो टाइम है थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अब इंशाल्लाह 3 अक्टूबर से ये हमारा शो हो जाएगा 3 से 4:30 इंशाल्लाह। तो फिर बड़े आराम से सुकून से आप लोग घर में इसको देख सकते हो। फिर 4:30 के बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीकेंड पे निकल जाते हैं, आउटिंग वगैरह होती है, कुछ ना कुछ मेहमानों से, रिश्तेदारों से मिलना मिलाना, तो फिर उसके लिए टाइम थोड़ा कम बचता था। तो अब इंशाल्लाह 3 से 4:30 हो जाएगा, तो बड़ा ईजीली आप लोग सारी रेसिपीज़ को देख सकेंगे। तो जनाब पहली रेसिपी है देसी मुर्ग की निहारी। निहारी जो है बड़ी एक टिपिकल चीज़ है कि निहारी का अरोमा आना चाहिए। हम क्या करते हैं, निहारी खानी होती है बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं या पैकेट की निहारी बनाते हैं, घर में बनाते हैं तो वो बात नहीं आ पाती है। तो कुछ मसालों का हेर फेर है। यहाँ पे देखें कोई 12 मसाले और 13 जायके वाला सीन है इधर। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे निहारी का मसाला। अब मैं आपको बताता हूँ कि निहारी का मसाला बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे तो कुछ चीज़ें पाउडर फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च है, पेपरिका है, नमक और हल्दी। इनको तो कर देते हैं थोड़ा साइड में। और एक ये सौंठ या जिंजर पाउडर। अच्छा जी, अब ये 5 मसाले ये हो गए। इसके अलावा निहारी में जो मेन अरोमा होता है वो बादियान का और सौंफ का आ रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सौंफ है, बादियान के फूल हैं, दारचीनी है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, छोटी इलायची जो कि दिन ब दिन नापैद होती जा रही है और इसके जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे छोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। पिपली, ये एक ड्राई स्पाइस होता है पिपली, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और फूड कलर आएगा थोड़ा जर्दे का रंग या रेड ऑरेंज कलर। आपने देखा होगा निहारी जो है थोड़ी लाल टून पे जा रही होती है, उसका जो तरी होती है वो थोड़ी सी लाल टून पे जा रही होती है। और निहारी का जो टाइम है, अगर सही निहारी आपने बनानी हो तो कम से कम 4 से 5 घंटे निहारी पकती है, बीफ की या मटन की। तो फिर उसका वो अरोमा, वो टेक्सचर, वो सब आ रहा होता है, उसकी गलावट। लेकिन हम चिकन की निहारी बनाएंगे, जो हमारी नॉर्मल चिकन होती है फार्म वाली, वो तो तकरीबन 20 मिनट में भी गल जाती है अच्छी। लेकिन ये देसी मुर्गी है, ये कम से कम टाइम लेती है 45 से 50 मिनट का, और वो भी इसके साइज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर छोटी मुर्गी है तो 35 से 40 मिनट में, बड़ी मुर्गी है तो 45 से 50 मिनट में, 2-2.5 किलो की मुर्गी है तो कम से कम घंटा भर वो ले जाती है। क्योंकि इसका गोश्त आप देख सकते हैं कि बड़ा टाइट और खिंचा हुआ, जैसा स्लिम कोई बकरा होता है ना उसका जैसा इसका गोश्त हैगा। और जो हमारी रेगुलर मुर्गी होती है उसकी बोटियाँ बड़ी बड़ी और फूली भी होती हैं, तो ऐसा नहीं है। अब ये मुर्गी भी हमने आपके लिए रखी ताकि आपको दिखा दें। यहाँ पे इसको हम कट करेंगे। अच्छा, एक और सीक्रेट जो कि पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता,
बाज़ार में जो बड़ी ब्रांड्स हैं वो लोग जो बनाते हैं, एक सीक्रेट है इसका कि वो ये फ्लेवर आता है उनका निहारी का, ये मिट्टी की, या आप देख रहे हैं जिसके अंदर हम सर्व करते हैं खीर, और जब हांडी भी हम बनाते हैं मिट्टी गैस वाले बर्तन के अंदर बहुत सारे खाने बनते हैं, कुन्ना बनता है, हांडी बनती है, इसमें पकता भी है और सर्व भी होता है, तो ये फूड ग्रेड होती है। हम करेंगे क्या, ये जो है जब हमारी निहारी बन रही होगी हम इसको डाल देंगे उस निहारी के अंदर, और जब तक निहारी बन रही है तो ये साथ ही साथ पकता रहेगा। एक निहारी का जो एक फ्लेवर होता है ना बेहतरीन सा, वो हमें इससे मिलेगा। और एक और चीज़ होती है, लोग पोटली बना के डाल देते हैं, उस पोटली के अंदर लौंग होती है, बादियान होता है, सौंफ होती है, तो हम पोटली नहीं डालेंगे। आप पोटली भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वो सारे स्पाइसेस जो कि पोटली के अंदर होते हैं वो हमने यहाँ पे लगा दिए, हम इनका पाउडर बना देंगे। जब इसका पाउडर बन जाएगा तो फिर हम वो डाल देंगे। अब आप पाउडर डालें या पोटली डालें, बात एक ही होगी, हमें चाहिए अरोमा, तो अरोमा हमें पाउडर से भी मिल जाएगा। तो अब हमने करना है क्या है, सौंफ, ये सारे मसाले जो हैं इनको ग्राइंडर में डाल के बारीक ग्राइंड कर लेंगे। दालचीनी, बादियान थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि बादियान का जो फ्लेवर है एक्चुअल वो ही जो होता है निहारी का फ्लेवर होता है। ज़ीरा, बड़ी इलायची, 2 से 3 बड़ी इलायची डालेंगे इसके अंदर। ये तकरीबन 1 किलो निहारी के हम मसाले बना रहे हैं, जो कि हमारी रेसिपी है वो 1 किलो निहारी के हिसाब से है। छोटी इलायची, लौंग, इसमें जाएगी पिपली 2 से 3, ये गई। अब इनको अच्छे से जो है हमने ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पाउडर बना लेना है कि आपको पता भी नहीं चले कि इसमें है क्या। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी का ग्राइंडर हो, या तो फिर आप इमाम दस्ते के अंदर इसको पीस लें सही से, लेकिन ज़रूरत है कि बिल्कुल पाउडर बने। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक में मैं इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेता हूँ, तो कहीं मत जाइएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारे सीक्रेट्स पता चलेंगे आपको निहारी के। तो मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमारा जो निहारी का मसाला था हमने उसको ग्राइंड कर लिया, देखें बिल्कुल पाउडर बन गया है। अब इसके अंदर देखें बिल्कुल फाइन ये हो गया। इसका जो अब अरोमा है ना, इसके अंदर ज़्यादा अरोमा आ रहा है, वो आ रहा है बादियान का, सौंफ का। अच्छा जी, पेपरिका बड़ा अच्छा कलर देता है, ये गया इसके अंदर पेपरिका, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये इसमें गई, हल्दी, ये इसमें गई, सौंठ या जिंजर पाउडर, ये गया इसमें, नमक। अच्छा, नमक जो है डाल लें, बाद में एडजस्ट होगा नमक पानी के हिसाब से। जब आटा डालेंगे, पानी डालेंगे तो नमक उसका कम हो जाएगा, तो फिर नमक बाद में एडजस्ट करेंगे इसका। ये ज़्यादा कलर, और थोड़ा सा डालूंगा रेड ऑरेंज कलर, जो कि रेसिपी में नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा ताकि ये आप इसमें शामिल कर दें। और ये बड़ा अच्छा सा जो है मसाला इसका निहारी का तैयार हो गया। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। तकरीबन 1 से 1.5 किलो निहारी का ये मसाला हमारा जो है तैयार हो गया है। अब ये डिपेंड करता है कि निहारी तो वैसे थोड़ी सी स्पाइसी खाई जाती है, अब आप लोगों को जितना स्पाइस रखना है आप उसके हिसाब से ये मसाला डाल के इसको एडजस्ट कर देंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे अभी, और इसकी शुरुआत जो होगी वो होगी प्याज से। प्याज हमने बिल्कुल फाइन करके जो है इसके अंदर शामिल करनी है, लाइट ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं होगी, थोड़ी सी प्याज, तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की प्याज आप ले लें। इसको हमने बिल्कुल थिन स्लाइस करना है, इसको लाइट ब्राउन करेंगे और उसके बाद जो है चिकन डाल के भूनेंगे, फिर सारा प्रोसेस का हम शुरू कर देंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो है शो का टाइम चेंज हो रहा है इंशाल्लाह अगले हफ्ते से,
3 से 4.5, और उसके साथ साथ जो है हम एक अपना एक सेगमेंट रखेंगे लास्ट में, जिसमें आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे, जितनी भी क्यूरीज़ होंगी जो कि आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आप लोग इनबॉक्स करते हैं, तो इंशाल्लाह उन सारी क्यूरीज़ का जवाब आपको हम शो के अंदर देंगे कि आप लोगों की जो जो क्यूरीज़ हैं, आप कोई रेसिपी पूछना चाह रहे हैं, कोई टिप आपको पूछनी है, किसी भी हवाले से कोई भी आपका सवाल है कुकिंग से रिलेट करता हुआ, तो उसका जवाब इंशाल्लाह हम आपको देंगे। अच्छा, ये प्याज को हमने इस तरीके से खोल के डालना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस गोल्डन ब्राउन होगी, इतना कि अगर हम मसाला जो है भूनेंगे तो प्याज जो है वो बिल्कुल गायब हो जाए। बस इतनी हमने प्याज को जो है ब्राउन करना है। अच्छा जी, ये चिकन, ये देखें चिकन जो है ये आपको, जबकि छोटी मुर्गी है लेकिन ये देखने में भी आपको बिल्कुल ये सख्त दिखेगी। इसको हम पीसीस कर लेते हैं। अच्छा, पीसीस जो है थोड़े से हम बड़े रखेंगे, तकरीबन 8 पीस जो बनते हैं एक चिकन के, वो हमने रखने हैं इसके अंदर। बड़े पीसेस, छोटे पीसेस रखेंगे तो क्या होगा, ये घुल जाएगी चिकन ना, तो पीस जो है ज़रूरी है थोड़ा सा इसका हम बड़ा रखें। और इसका जो मसाला है, मसाला हमने इसका डालना होता है घोल कर, पानी में इसको घोलेंगे मसाले को, फिर जो है मसाला हम शामिल करेंगे। अच्छा, गर्दन जो है, गर्दन भी आपने इसमें शामिल करनी है, क्योंकि इसमें हमको चाहिए अर्क। तो ये गर्दन और जितनी हड्डियाँ हैं ना, ये ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देती हैं, क्योंकि हम अगर जब यखनी वगैरह भी बनाते हैं तो हम गर्दनों की बनाते हैं, तो लिहाजा ये गर्दन जो है आपने ज़ाया नहीं करनी है, ये भी आप इसके अंदर डालेंगे। और चिकन जो है आपने 8 पीस करके इसमें शामिल करनी है। और जैसे कि सर्दी आ रही है, सर्दी से रिलेट करती हुई अगर कोई रेसिपीज़ हैं जो आप लोग सीखना चाहते हैं, वो भी आप बता दें कि कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप लोग देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है आपकी सारी जितनी भी फरमाइशें हम सारी पूरी करें। अच्छा, काटने के बाद एक दफ़ा हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, और साथ ही साथ जो है प्याज को भी एक नज़र देख लेंगे कि प्याज कितनी जो है ब्राउन हो गई है। प्याज बड़ी अच्छी जो हमारी ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर हमने चिकन डाल के अच्छे से इसको कर लेना है फ्राई। जब चिकन को अच्छे से हम फ्राई करेंगे तो प्याज जो है ऑटोमेटिकली थोड़ी सी जो इसके साथ मिक्स होके मैश हो जाएगी, और फिर जो है हम ये सारा जितना हमारा मसाला है इसको पानी में डाल के हमने मिक्स करना है, और उसके बाद जो हम शामिल कर देंगे इसको चिकन के साथ। फिर दोबारा थोड़ी अच्छी सी इसकी बुनाई करेंगे, और इसके बाद जो है हम पानी डाल के इसको छोड़ देंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट धीमी आंच के ऊपर। अच्छा, ये जो हमारे जितने बर्तन हैं आप देख रहे हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी के, ये सारे शेफ़ कुकवेयर के हैं, और हमेशा जैसे कि मैं बताता हूँ ये पायनियर हैं प्रेशर कुकर बनाने में, पहली बार जो इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में प्रेशर कुकर, ये शेफ़ कुकवेयर ने करवाया है। और ऑनलाइन जो है आप परचेजिंग कर सकते हैं www.majesticchef.pk। यहाँ पे आप ऑनलाइन ऑर्डर की जो सारी वैरायटी जितनी है, सॉस पैंस, फ्राइंग पैंस,
ग्रिल पैंस और सारा नॉन स्टिक आप घर बैठे जो हासिल कर सकते हैं। अच्छा ये चिकन है, थोड़ी इसकी जो कि देसी चिकन है इसकी भुनाई थोड़ी आपने अच्छे से करनी है ताकि जो इसकी अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। हमारे साथ कॉलर हैं, कहाँ से और कौन? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये इरफान भाई? जी जी इरफान भाई बात कर रहे हैं। आप बताइए, पहले नाम बताइए एक दफ़ा दोबारा अपना और कहाँ से बात कर रही हैं आप? बिहाड़ी से कर रही हूँ बात, बिल्किस बानो। चलिए बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहेंगी? मैं आपका रेगुलर देखती हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत लेकिन शुक्रिया। फोन नहीं मिलता। आप मुझे बिल्कुल एक सादा सी मैं आपको बताती हूँ कि आप मुझे गुड़ के चावल पकाने सिखा दें। कौन से? गुड़ के चावल। गुड़ के चावल हम बना चुके हैं, आप जो है उसको देख सकती हैं यूट्यूब पे, लेकिन इंशाल्लाह सर्दियों में कोशिश करेंगे हम दोबारा बना के बताएं आपको। नहीं, आप जल्दी बना देना। चलें इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि ज़रा जल्दी बनाएं। और इसके अलावा अगले वीक बना दें। अगले वीक नहीं हो सकता, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अगले महीने के अंदर कोई दिन बना लें हम ना, उसमें बना लें। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे निहारी जो हमारी ये भुन गई है, अब हमने बनाना है पेस्ट। तो पेस्ट के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करता हूँ इसके अंदर मसाला। ये पानी लेके और इसमें डालेंगे मसाला। नमक जो है इसका हम बाद में एडजस्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी अच्छा खासा जाता है। तो नमक जो है थोड़ा सा जब ये तैयारी पे आ जाता है बिल्कुल, इसके अंदर हम आटा वगैरह सब डाल देते हैं। तो उसके बाद जो है नमक चेक करके फिर नमक को एडजस्ट करते हैं। अच्छा जी, ये गया मसाला। मसाला भी हम चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी ना तो फिर हम इसको मसाले को बाद में भी पानी में घोल के ऐड कर सकते हैं। चलिए ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगा। ब्रेक में सिर्फ इसमें पानी डालूंगा और इसको छोड़ देंगे दम पर, ये मिट्टी की प्याली रख के। तो ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर शुरू करेंगे जनाब बिरयानी हरे मसाले की। तो कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। निहारी को हमने पानी डाल के छोड़ दिया दम पर, अब ये पकती रहेगी स्लो बिल्कुल धीमी आंच पे तकरीबन 40 से 45 मिनट, ताकि चिकन जो अच्छे से गल जाए। फिर हमने इसके अंदर आटा डालना, फाइन आटा घोल के, और उसके बाद मज़ीद ये 15 से 20 मिनट पकेगी। और 15 से 20 मिनट पकने के बाद जब ऑयल ऊपर आने लगेगा इसका, तो फिर हम इसकी तड़का बना के, यानी कि जो तरी है वो तैयार करके इसमें डाल देंगे। तो शुरू करते हैं जनाब अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है हरा मसाला बिरयानी। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे, थोड़ा सा डाल देते हैं ऑयल, और इसके अंदर प्याज डाल के प्याज को हल्का सा कर लेंगे ब्राउन। उसी तरह प्याज को बारीक करके। अच्छा, ये हरा मसाला बिरयानी है तो इसके अंदर जो है हम सारा जो मसाला है वो हरा डालेंगे। इसमें कोई आर्टिफिशियल हम कलर ऐड नहीं करेंगे। कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे पालक का पेस्ट, धनिया का पेस्ट और पुदीने का पेस्ट। तो फिर जो नेचुरल हमें बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो ग्रीन कलर मिल जाएगा। और थोड़ा सा इसका फ्लेवर ज़रा हटके इसके अंदर हम इमली का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम दही का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा इसमें खटास भी होगी। और तीखेपन के लिए इसमें डालेंगे जनाब हरी मिर्चें, छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट। चलिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया। इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज को लाइट ब्राउन करके, लहसुन अदरक डाल के इसके ऊपर चिकन डाल के हम अच्छे से कर लेंगे भुनाई।
हमारे साथ कॉलर हैं सोनिया सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? हाँ मैं भी कह रही हूँ, शुक्र अल्लाह का। और सुनाए, आपका शो मैं रोजाना देखती हूँ अपना स्टेयर और द्वार को, और आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, पहले भी की थी और आपने पूरी कर दी है, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। चलें जी, और बताएं क्या रिक्वेस्ट है मजीद? मुझे ना चिकन पकौड़े की रेसिपी नहीं भाई सही तरह से बनानी आती है, अगर आप मुझे प्लीज बनाना बता दें क्या? तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या चिकन कढ़ाई? चिकन चिकन कढ़ाई मैंने आपकी बनाई हुई है, बड़ी अच्छी बनी थी चिकन हाँ। पकौड़े की। चिकन पकोड़े? हाँ जी हाँ इंशाल्लाह बनाते हैं चिकन पकोड़े। भाई, मेरा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी मैं रेसिपी ट्राई करती हूँ और अच्छी बनती है, मैं चलें। इसलिए आपको कॉल की है। चलें, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम भी करते हैं। आज आपने कॉल भी की है और आपका शुक्रिया भी अदा मैंने करते हैं। आपकी शो में पहले भी की हुई है बड़ी दफा कॉल, आपने मुझे पहचाना नहीं है वैसे। हाँ वो मिक्स हो जाती है। टमाटो केचप की भी रेसिपी बोला था आपने, हाँ बनाई हाँ हाँ थी। बिल्कुल, अच्छे से याद आ गया मुझे, बिल्कुल अच्छे से याद आ गया। हाँ, आपने बनाई थी, मैंने ट्राई किया, अच्छी बनी थी, इसलिए मैंने फिर रिक्वेस्ट करनी थी। अगर आप वो मुझसे ना वो अच्छे नहीं बनते, पता नहीं क्यों। मैंने बोला भाई को बोलूंगी, फिर भाई नहीं बना नहीं, देंगे, फिर मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। आपको बनाना सिखाते हैं, फिर ट्राई कीजिएगा और कॉल करके बताइएगा कैसे बने। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे जो है जनाब प्याज जो हो रही है वो ब्राउन, हल्की ब्राउन करनी है, इतनी कि सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ी अच्छी सी जो है निहारी की खुशबू आने लगी है। स्पाइस लेवल इसका बैलेंस करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसको हम मसाला और नमक जो है बाद में भी हम शामिल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने करना है क्या है, टमाटर के स्लाइस ये हम करके रख लेंगे। बिरयानी जो इसके लवाजमात बड़े ज़्यादा होते हैं, मसाले भी ज़्यादा होते हैं, तो बड़ी तैयारी के साथ जो है, एहतमाम के साथ जो है बिरयानी बनाई जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ। टमाटरों को हम स्लाइस कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है लेमन भी है, इसके अंदर स्लाइस लेमन भी जाएंगे। लेमन को भी हम स्लाइस कर लेंगे जब तक आहिस्ता आहिस्ता प्याज हमारी जो है ब्राउन हो रही है। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है हमारी, तो इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और जनाब चिकन। फिर इसको अच्छे से हमने करना है फ्राई। फिर इसके बाद सारे मसाले दही वही डाल के हम ज़रा इसको अच्छे से भून लेंगे। चिकन हल्की गल जाएगी, कच्ची पक्की हो जाएगी, तो फिर जनाब हम इसके अंदर डाल देंगे बाकी का सामान और फिर चावल। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिरयानी के अंदर जो चिकन होती है शुरू में उसको फुल गला लेते हैं। फुल गलाने की वजह से होता क्या है कि जब सर्विंग के टाइम पे हम निकाल रहे होते हैं चिकन, तो चिकन हड्डी छोड़ देती है, गोश्त छोड़ देती है, तो बोटियाँ टूटी टूटी आती हैं। तो आपने चिकन को फुल नहीं गलाना है, 50-60% गला लें, बाकी जो है वो दम में तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, साथ ही साथ इसमें शामिल कर देते हैं चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये गया। अब इसकी अच्छे से हमने करनी है भुनाई, थोड़ा हाथ पांव बचा के बाद। अब कोशिश ये है कि मेरी अब जितनी भी हम चीज़ें बनाएं, तो जैसे बिरयानी बनाते हैं या कुछ और जिसके अंदर हम थोड़ा सा कलर का इस्तेमाल करते हैं, हरा या लाल, कुछ जगह पे तो बड़ा ज़रूरी होता है कि हम हल्का सा कलर का इस्तेमाल करें, जैसे कि निहारी उसमें डालना पड़ता है, बिरयानी है ज़र्दा कलर डालना पड़ता है। लेकिन वो जिसको हमें फुल फ्लैश कलर देना है, तो कोशिश करेंगे अब कि नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसी से कलर दें। चलें, ये अच्छे से अभी हमने इसको भून लिया है इतना कि चिकन जो है बिल्कुल वाइट हो जाए। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद इसके अंदर डालेंगे मसाले, तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक पे आने से पहले हमने इसमें ऑयल में प्याज को थोड़ा ब्राउन किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के चिकन को हमने भून लिया अच्छे से। अब इसमें जाएगा
हरी मिर्चों का पेस्ट, धनिए का पेस्ट, पुदीने का पेस्ट और पालक का पेस्ट, तमाम पेस्ट इसमें जाएंगे। अब धनिया, पुदीना, मिर्च और ये गया पालक। अब इसके साथ साथ इसमें शामिल कर देंगे दही और तमाम मसाले। अब मसालों में हमारे पास क्या क्या है? वाइट पेपर, ये गया इसके अंदर, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और भुना हुआ धनिया, ये गया इमली का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, नमक और छोटी इलायची, ये गया इसके अंदर। अब अच्छे तरीके से मसाले को हमने भूनना है, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे, और उसके बाद जनाब हमने इसको दम पे छोड़ देना है इतना कि चिकन जो हमारा तकरीबन 50-60% गल जाए। तो इसको मसाले को भून लेते हैं कि ऑयल थोड़ा अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए। फिर आलू हमारे पास उबले हुए हैं, आलू शामिल कर देंगे। बस ये मसाला और ऑयल अलग हो जाएगा तो फिर जनाब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये लवाजमात। यहाँ पे टमाटर के स्लाइस हैं, हरा धनिया है, आलू बुखारा है, लेमन है और ब्राउन प्याज है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और उसके ऊपर डाल देंगे चावल और फिर छोड़ेंगे दम पर। पानी यहाँ पे हमारा उबल रहा है, इसके अंदर चेक कर लेते हैं कि नमक हमने डाला है अभी तक कि नहीं। नमक डालना है, इसमें डाल देते हैं नमक और थोड़ा सा डालते हैं ऑयल ताकि चावल हमारा खिला खिलाए। अच्छा, नमक जो है थोड़ा सा तेज़ रखेंगे इसके अंदर, हमेशा की तरह। हल्की सी कड़वाहट आए, बहुत ज़्यादा भी कड़वा ना हो जाए, हल्की कड़वाहट आए तो फिर क्या होगा जनाब, चावल अगर रूखा चावल भी आप खाएंगे, वाइट चावल, वो भी थोड़ा फ्लेवरफुल होगा। चलिए, पानी जो है हमारा अच्छे से उबल गया है, चावल हमारे भीगे हुए थे, इनको थोड़ा सा हम छान लेते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं माहा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। ये से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी और एक सवाल करना था। जी 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 जी। फरमाइश ये है कि आप प्रॉन्स की बिरयानी बनाना सिखाएं। प्रॉन्स की बिरयानी बिल्कुल बनाते हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, सी फूड है। डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए भी तो बिरयानी होनी चाहिए ना। हाँ, डाइट कॉन्शियस लोग जो है ना, तो आप सी फूड की बिरयानी बनाना सिखाएं, प्रॉन्स की। और दूसरा सवाल ये, आपने जो लास्ट वीक सैंडविचेस के लिए बताया था, तो उसको हम अगर ओवन ना हो तो हम उसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, पतीले में भी कर सकते हैं बेक, बड़ी आसानी से कर सकते हैं पतीले में बेक। पतीले में वही तरीका है, आपने पतीले के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी तरीका बहुत अच्छी होती है, आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, ट्राई करते रहें और फरमाइशें भी करते रहें ताकि हम आपकी फरमाइशें भी पूरी करते रहें। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। निहारी बन रही है। हाँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन ये भी इंशाल्लाह देसी मुर्ग के साथ, देसी मुर्गी के साथ, देसी। जी जी, देसी मुर्गी के साथ। चलें इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, साथ साथ जैसी चावल थोड़े से उबल जाते हैं हमारे, एक कनी रह जाएगी, तो फिर हम जो इसको लगा देंगे दम। अच्छा, यहाँ पे जो मसाला हमारा अलग हो गया है, ऑयल अलग हो गया है, आलू में शामिल कर रहा हूँ। ये आलू ठीक हो गया। आलू चूँकि हमारे उबले हुए थे और ये भी आलू 100% उबले हुए नहीं थे, इतने उबाले थे कि दम के अंदर जो हैं अच्छे से उबल जाएं।
अच्छा जी, अब थोड़े से हाई फ्लेम पे इसको हम बनाएंगे ताकि मसाला थोड़ा सा जो है पानी जल जाए और मसाला गाढ़ा हो जाए। तो साथ साथ इसमें टमाटर, धनिया, फिर टमाटर, आलू बुखारे अच्छी क्वालिटी के, थोड़े बुरे वाले, ब्राउन प्याज और ये लेमन, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। बस अब चावल डालने ऊपर से हमको, और चावल डालने के बाद केवड़ा एसेंस और घी। घी के ख़ास वजह है, घी डालने से चावल बड़ा अच्छा खिला खिला रहता है और बिरयानी में अरोमा बड़ा अच्छा आता है घी से। तो घी जो है हम इसके ऊपर डालेंगे। बस ये मसाला भुन गया है तो हम चूल्हे को कर देंगे बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर, बिल्कुल धीमा कर देंगे। और जैसे ही चावल हमारे तैयार होते हैं, चावल ऊपर डालेंगे, घी केवड़ा डाल के इसको छोड़ेंगे दम पर और चलेंगे अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है रबड़ी खीर। जी हाँ, बड़े मज़े की खीर है और जो कि कहलाती है रबड़ी खीर। कैसे बनेगी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो है निहारी हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया ताकि वो धीमी आंच के ऊपर बनती रहे। और निहारी का जो है ऑयल भी तैयार करेंगे और निहारी में अभी हमको आटा भी डालना है। आटा जब डालेंगे जब हमारा चिकन गल जाएगा थोड़ा अच्छे से। चावल में भी थोड़ा सा टाइम है, इसको होने देते हैं। एक बार फिर आपको बता दूं कि हमारा जो शो का टाइम है थोड़ा चेंज हो रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों की फरमाइश के ऊपर ही अगले हफ्ते से टाइम हो जाएगा हमारा 3 से 4:30। तो जनाब यहाँ पे बिरयानी बन रही है, ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो बिरयानी को फाइनल करेंगे और तैयारी करेंगे खीर की। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। हरा मसाला बिरयानी, चावल हमने निकाल लिए एक कनी छोड़ के। अब जनाब चावल जो है हम डाल देंगे ऐसे, अच्छे से बिछा देना है आपने। चलें जी, ये हो गया। ऐसे आपने बिछा दें इसको और ऊपर से इस पर डालेंगे जनाब घी। घी का अरोमा वो बड़ा अच्छा आता है बिरयानी में, और चावल जो आपस में जुड़ेंगे नहीं, खिले खिले रहेंगे। ये गया घी, थोड़ा सा डाल देंगे केवड़ा एसेंस, ज़्यादा नहीं। ये गया जनाब, और हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी प्याज बची हुई है तो डाल दें, नहीं तो कोई मसला नहीं, ऑप्शनल है ये। इस तरीके से और लगाएंगे इसको ढकना और इसको कर देंगे साइड पर, यहाँ पर बिल्कुल धीमी आंच पे। अच्छा, ब्रेक में मैंने निहारी के अंदर जो है आटा डाल दिया है, चूँकि चूल्हे 2 हैं मेरे पास यहाँ पर, तो निहारी में आटा हमने डाल दिया है। अब वो धीमी हमें आंच पे पकती रहेगी। शुरू करते हैं अब रबड़ी खीर, और साथ साथ ही बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर जनाब तैयारी कर लेंगे अपनी निहारी के ऑयल की। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके दूध जाएगा 1 लीटर, तकरीबन 200 ग्राम इसमें आएगा कंडेंस मिल्क। हम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा अमेजिंग फ्लेवर देता है खीर के अंदर, और खीर का कलर है वो भी थोड़ा सा जो है क्रीमी हो जाता है। और खीर वैसे तो अगर आप बनाएं ना तरीके से खीर, तो खीर भी कमो बेश आपके 3 से 4 घंटे ले जाती है, अगर प्रॉपर तरीके से आप खीर बनाएं। हम लोग तो बड़ा जल्दी में बना लेते हैं खीर, हर चीज़ फास्ट शॉर्टकट के साथ। लेकिन अगर सही आपको फ्लेवर लेना है ना खीर का मज़ेदार, तो उसमें जो मेहनत होती है ना कसने की और उसको पकाने की। अगर आप 10 किलो, जैसे हम रेस्टोरेंट में बनाते हैं, 10 किलो दूध लेते हैं
तो वो इतना पकाते हैं कि दूध जो हमारा रिड्यूस होकर 6-6.5 किलो रह जाता है। लेकिन फिर उस खीर की जो बात ही अलग होती है, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज़ को आप मेहनत दें, टाइम दें, तो फिर रिज़ल्ट तो अच्छा आता ही है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा अब हमने इसको जोश देना है हल्का सा। हमने मिक्स कर लिया कंडेंस मिल्क। अगर हम इसको मिक्स नहीं करते, वैसे ही इसको डाल देते जनाब, तो क्या होता, कंडेंस मिल्क बहुत चांस होता है कि नीचे लग जाए। चावलों को पीस लेते हैं और चावल भी हम साथ में ही शामिल कर देंगे। और खीर जितनी गाढ़ी हो ना, उतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है, और गाढ़ी होती है ये ज़्यादा पकाने से। चलें जी, अच्छा, चावल को थोड़ा सा दाना मोटा रखना है, बिल्कुल मैश नहीं करना। खीर में चावल का दाना फील होना चाहिए आपको। चलें जी, ये गैस के अंदर। अब मज़ा है इसको चलाने का मुसलसल। मुसलसल चलाना है इसको, ताकि खीर जो है गाढ़ी भी हो जाए टाइमली और फ्लेवर भी अच्छा आ जाए। अच्छा, रबड़ी हम रेडीमेड इसमें इस्तेमाल करेंगे। जब ये खीर हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसके अंदर रबड़ी शामिल करेंगे और उसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे, इतना कि रबड़ी का दाना जो है वो मरना नहीं चाहिए, मतलब मैश नहीं हो जाए। रबड़ी इसके अंदर फील होनी चाहिए। बस आहिस्ते से मिक्स करेंगे और ऐसे मिक्स करना है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरी खीर के अंदर। अब बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसको पकने देंगे, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और हल्का सा फ्लेवर देंगे इसमें केवड़े का। बस जैसी हमारी रिक्वायर्ड थिकनेस आ जाती है तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे रबड़ी। और निहारी के ऑयल का भी आपको बताएं, निहारी का जो ऑयल है उसको बनाने के लिए हम तकरीबन 1 किलो निहारी तो 1 पाव ऑयल लेंगे और उसके अंदर पेपरिका या लाल मिर्च पानी में घोल के हम डाल देंगे। फिर उसके बाद हमने करना ही क्या है, ऑयल को इतना पकाना है कि पानी जल जाए। पानी जल जाएगा और आखिर में जो ऑयल बचेगा वो इसकी हो जाएगी तरी। वो हमने डाल देनी है ऊपर निहारी के एट द टाइम ऑफ सर्विंग। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, निहारी भी 4 से 5 घंटे लेती है पकने में। तो उससे होता है क्या है, जब इतना पकाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जो उसका खुद ही जितनी भी तरी है ग्रेवी के ऊपर आ जाती है। तो हम उसको निकाल के रख लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप निहारी लेने जाते हैं मार्केट में, तरी अलग होती है, तो वो वही तरी होती है जो ऊपर से निकलती है। तो बाद में वही तरी डाल के जो है वो सर्व कर दी जाती है। अब ये जो मरहला है, यहाँ पे हमने मुस्तकिल चलाना है खीर को। या तो आप खीर नॉन स्टिक में बनाएं, और नॉन स्टिक में अगर आप बनाते हैं तो ज़रूरी है कि आपके बर्तन हो शेफ़ कुकवेयर के, क्योंकि शेफ़ कुकवेयर के बर्तन बेहतरीन है, नॉन स्टिक फूड ग्रेड है, और मज़े की बात इसमें कोई लगता नहीं है, जलता नहीं है। और ये कंपनी पायनियर है प्रेशर कुकर बनाने में। इन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया जिस कंपनी में, वो है शेफ़ कुकवेयर। और घर बैठे जो आप लोग इनके जितना भी यूटेंसिल्स और इक्विपमेंट है आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी साइट भी है www.majesticchef.pk। तो आप घर बैठे ऑर्डर करो और आपको घर बैठे पूरी रेंज इनकी मिल जाएगी। साथ साथ चलाते भी जाएंगे, बातें भी करते जाएंगे। एक बार फिर बता दूं उन लोगों को जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया है, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आप लोगों की फरमाइश के ऊपर हमारे शो का टाइम जो है चेंज हो रहा है। अभी है 5 से 6:30, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हो जाएगा 3 से 4:30, ताकि आप सुकून से बैठ के घर पे इसको एंजॉय कर सकें। हमारे साथ कॉलर हैं उमेरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं, तबीयत ठीक ठाक है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना इरफान, जी, तुम्हारी एक नहारी में ना एक चीज बहुत अच्छी नजर आई। जी। जो तुम चकोरी डालने का बता रहे हो ना, हाँ, ये हाँ।
ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है ये। सुना पहले कभी आपने? नहीं, मैंने कभी भी नहीं सुना हाँ, ये। ये डाल के ट्राई कीजिएगा, इसका फ्लेवर आपने आ हाँ, अब मैं बनवाऊंगी ना एक आध दिन में, तो फिर मैं बनवाऊंगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि तुम कहोगे मैं हमेशा किसी न किसी बात को तुम्हें टोकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है आपकी जब कॉल होती है ना, हाँ, तो मुझे कुछ तो सीखने को अच्छा, मिलता है। मैं हम पहले मैं जब खुद पकाती थी खाना, जी। तो मसाले तो खैर मैं घर के ही लेती हूँ, मैं अपने खुद बनाती हूँ। ये मैं बाजार पैकेट का बहुत कम, कभी जब नहीं है तो बाजार से हम मंगवा लेते हैं। ठीक हो तो गया। सेम तुम्हारा यही प्रोसेस है जो मैं बनाती हूँ, मगर उसमें क्या है, तुमने पानी में इसको घोला था ना मसाले को, हाँ हाँ, हम इसको दही में घोलते हैं। अच्छा। हाँ, दही में डालने से एक अजीब अच्छा सा सौंधापन भी आता है। हाँ, और क्योंकि ये दही, मुझे तरकीब एक नहारी बनाने वाले ने बताई थी। अच्छा, क्योंकि दही हम लोग रेस्टोरेंट में भी इस्तेमाल नहीं करते निहारी के अंदर। हाँ, नहीं, ये एक है, मैं ऑनियन उनका नाम नहीं दे सकती, ठीक है, उस नहारी वाले का। ठीक। तो अपना इसका मशहूर नहारी वाले हैं, तो उनके पास से मुझे ये इसकी तरकीब पता चली अच्छा। थी कि वो लोग दही डालते हैं। चलें, अब मैं भी डाल के देखूंगा। तुम डालना, जैसे तुमने पानी में मसाला सारा घोला है हाँ। ना, तुम थोड़ी सी दही में इसको घोलना, दही में। ठीक है, इंशाल्लाह मैं तो- नेक्स्ट टाइम जब भी ट्राई करूंगा मैं दही में हाँ। डाल के करूंगा इसको। और यार जो तुम्हारे हरा मसाला बिरयानी बना रहे हो, ये भी इसके अंदर ये बहुत अच्छी चीज लगी कि ये जो तुमने पालक को पेस्ट डाला, ये हाँ, कलर के लिए थोड़ा सा, कलर के लिए। हाँ, फ्लेवर भी नहीं, कलर जो है ना नहीं वो तो मैं, हम हरा धनिया ज्यादा डालते हैं ना, क्योंकि हाँ। पुदीना तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो वो उसकी अजीब चीज आती है। हाँ हाँ, तो हरा धनिया हम ज्यादा डाल देते हैं, तो उसका बिल्कुल वो ग्रीन बिरयानी बनती है वो। हाँ, बस कोशिश ग्रीन यही मसाला है, बिरयानी। हाँ, कोशिश यही है कि आर्टिफिशियल कलर से थोड़ा सा अवॉइड करें उसको, और नेचुरली जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं से कलर को एक्सट्रैक्ट कर लें। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे रेगुलर कॉलर हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ब्रेक का टाइम हो गया, चलें जी, ब्रेक में थोड़ा मैं कसता रहूँगा खीर को, जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बिरयानी हमारी तैयार हो गई है, निहारी इधर आ गई है, और खीर भी साथ साथ चल रही है। खीर तकरीबन तैयारी पर है, थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए फिर इसमें डाल देते हैं रबड़ी। और साथ ही साथ ब्रेक में हमने लवाजमात जो निहारी के टिपिकली होते हैं, हरी मिर्च, अदरक, धनिया और लेमन, जो हमने काट लिया है। निहारी की खुशबू मज़ेदार। अच्छा जी, अब नमक जो है एडजस्ट करने का टाइम आ गया है। नमक डलेगा थोड़ा सा, और जो है फिर निहारी जो हमारी बिल्कुल डन हो जाएगी। अच्छा जी, साथ ही साथ अब हमने करना क्या है, थोड़ा सा ऑयल। यार ऑयल थोड़ा सा और दे दे मुझे ना ज़रा। ये जो है ना, अब लाल मिर्चें, यार लाल मिर्चें भी दे दें, शायद उठा लिए, लाल मिर्चें दे दें, ऑयल। अच्छा जी, खीर गाढ़ी हो रही है, कोशिश तो ये हो कि ये पाउडर मुसलसल चलाते रहें इसको। देखें दाना, ये खीर का आने लगा, ये दाना होना चाहिए। खीर जब इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि दाना और खीर का जो क्रीमी मिक्सचर होता है वो मर्ज हो जाएगा, तो लिहाजा बिल्कुल इसको मज़ीद चलाते रहें। अच्छा जी, ऑयल जो है यहाँ पे हमारा आहिस्ता आहिस्ता गर्म करेंगे इसको। और हमने करना है क्या है, मिर्चों को ऑयल पानी के साथ जो हमने मिक्स करके वो डालना है ऑयल के अंदर। फिर ऑयल को इतना पकाएंगे कि पानी जो इसका सारा जल जाए। फिर जो ऑयल रह जाएगा वो हम डाल देंगे निहारी के अंदर। तो निहारी जो हमारी कलरफुल हो जाएगी, और जो तरी हमें चाहिए वो भी हमें बड़ी अच्छी सी मिल जाएगी। चले, कलर जो है, ये मिर्चों में हमने थोड़ा सा जो है पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, और ये मिर्चें डाल देंगे ऑयल के अंदर। थोड़ा सा शोर शराबा होगा, लेकिन ये जो है
इसको हम कर देंगे कवर ताकि ऑयल उड़ के जो है ये खीर में ना आए। चलें, धीमी आंच पे थोड़ा सा इसमें 1 से 2 ड्रॉप डाल देंगे केवड़ा खुशबू के लिए। खीर में ये बड़ा अच्छा जो अरोमा देता है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद ना डालना चाहें तो आप ना डालें, यह ऑप्शनल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर डालें, लेकिन बिल्कुल बैलेंस करके। थोड़ा सा हल्का सा ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए और वो फिर जो है मज़ा सारा ख़राब कर दें, तो इस बात का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। और साथ ही साथ निहारी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के एडजस्ट कर देते हैं इसके फ्लेवर को। अब इस स्टेज पे जो है हम यहाँ पे ये देखें, ये जो हमने मिट्टी की छोटी सी प्याली डाल दी थी ये निकाल ली है। और निहारी हमारी अच्छे से खूब गाढ़ी हो गई है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करेंगे इसको, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लगेगी ये लई है, इस बात का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। चूँकि हमने इसमें देसी मुर्गी डाली है तो उसका सारा अरोमा सारा जो है वो निकल गया है। और मैं दोबारा से कहूँगा एक दफ़ा कि जब भी बनाएं आप भले हफ्ते में 1 दफ़ा चिकन खा लें, कोशिश करेंगे देसी खाएं, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि देसी मुर्गी हर जगह से मिलती नहीं है। नहीं, कोशिश करें खाएं क्योंकि फ़ायदेमंद होती है। अच्छा जी, खीर जो हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। चूँकि टाइम थोड़ा कम होता है हमारे पास, लेकिन खीर जैसे आप लोगों को पता है कि काफ़ी टाइम लेती है, तो बिल्कुल धीमी आंच पे पकानी चाहिए। अगर मैं इसको गाढ़ा कर दूंगा, चूल्हा तेज़ कर दूंगा तो जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आते हैं तो लगाते हैं तड़का निहारी पे और खीर में डालेंगे रबड़ी। कहीं मच जाएगा, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। देसी मुर्ग के निहारी मसाले के लिए अज्जा: नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, पिपली 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, इलायची 3 से 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, सौंठ 1 खाने का चमचा, दालचीनी 2 से 3 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, लौंग 4 से 5 अदद, बादियान के फूल 2 से 3 अदद, खाने का रंग 1 चुटकी। निहारी ग्रेवी के लिए देसी मुर्ग 1 किलो, तेल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस आधा कप, निहारी मसाला 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद आटा आधा कप। तरी के लिए तेल 1 कप, पानी 1/4 कप, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: निहारी मसाला बनाने के लिए तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करें। ग्रेवी के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा ब्राउन करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर देसी मुर्ग शामिल करें और अच्छी तरह फ्राई करें। फिर निहारी मसाले को पानी में सफ़ेद आटे के साथ घोलकर मुर्ग में शामिल कर दें। फिर पानी डालकर 1 घंटे के लिए दम पर छोड़ दें। तरी के लिए पैन में तेल गरम करके लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर और पानी घोलकर तेल में शामिल करें और इतना पकाएं कि पानी जल जाए और तेल रह जाए। अब तेल को ग्रेवी में डालकर मज़ीद दम पर छोड़ दें यहाँ तक कि तेल निहारी की सतह पर आ जाए। हरा मसाला बिरयानी अज्जा: चावल 750 ग्राम, चिकन हड्डी के साथ 1 किलो, उबले आलू क्यूब्स 1 कप, घी आधा कप, प्याज स्लाइस आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरे धनिया का पेस्ट 1/4 कप, पुदीने का पेस्ट 1/4 कप, उबली पालक का पेस्ट आधा कप, दही आधा कप, इमली का गूदा 1/4 कप, टमाटर स्लाइस आधा कप, लेमन स्लाइस 1 से 2 लीमुओं का, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, आलू बुखारे 8 से 10 अदद, तली प्याज आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, केवड़ा एसेंस चंद कतरे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज को हल्का ब्राउन करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर चिकन शामिल करें और अच्छी तरह फ्राई कर लें। उसके बाद तमाम मसाले, उबले आलू क्यूब्स, उबली पालक का पेस्ट, दही, इमली का गूदा, पानी और तमाम खुश्क मसाले डालकर इतना पकाएं कि घी और मसाला अलग हो जाए। अब टमाटर स्लाइस, तली प्याज, हरी मिर्च, लेमन स्लाइस, आलू बुखारे, हरे धनिया का पेस्ट और पुदीने का पेस्ट डालकर उबले चावल शामिल कर दें। उसके बाद घी और केवड़ा एसेंस शामिल करके दम पर छोड़ दें।
20 मिनट डिश में निकालकर गर्म गर्म सर्व करें। रबड़ी खीर। अज्जा दूध 1 लीटर, कंडेंस मिल्क 1 कप, चावल आधा कप, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, रबड़ी 250 ग्राम, बादाम 6 से 8 अदद। तरकीब: पैन में दूध गर्म करके कंडेंस मिल्क और चावल शामिल करें। अब इसे धीमी आंच पर 30 से 35 मिनट के लिए इतना पकाएं कि खीर गाढ़ी हो जाए। फिर रबड़ी और केवड़ा एसेंस शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद सर्विंग डिश में निकालकर बादाम डाल के सर्व करें। देसी मुर्ग की निहारी। निहारी मसाले के लिए अज्जा: नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, पिपली 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, इलायची 3 से 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, सौंठ 1 खाने का चमचा, दालचीनी 2 से 3 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, लौंग 4 से 5 अदद, बादियान के फूल 2 से 3 अदद, खाने का रंग 1 चुटकी। निहारी ग्रेवी के लिए देसी मुर्ग 1 किलो, तेल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस आधा कप, निहारी मसाला 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद आटा आधा कप। तरी के लिए तेल 1 कप, पानी 1/4 कप, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारी निहारी का ऑयल हमने छान लिया है, ये जाएगा इसके ऊपर। निहारी हो गई हमारी डन। इसको करेंगे अब डिश आउट। ये देंगे फाइनल लुक इसकी, देसी मुर्ग की निहारी। ये देखें, जिसकी लेग आपको अलग ही दिखेगी, लेकिन बड़ी जानदार और ज़बरदस्त। इसको अगर हम और मज़ीद पकाएं ना, आधा घंटा और दे दें ऑयल डालने के बाद, तो और अच्छा जो इसका टेक्सचर आ जाएगा। चलें, मेरे ख्याल से काफ़ी है डन। इसको रखते हैं यहाँ, और ये आ जाती है इधर। थोड़ा सा करेंगे इसको साफ, और साथ ही साथ अब हमने करना है क्या है, खीर भी हमारी हो गई गाढ़ी खूब अच्छे से, और इसमें शामिल कर देंगे ये रबड़ी। देखें कितनी थिक हो गई है, ये गई रबड़ी, और अच्छे से हमने इसको कर देना है गरम गरम में मिक्स, इतना कि ये इवनली जो है ना डिवाइड हो जाए। याद रहे कि इसमें हमने डाला है कंडेंस मिल्क 200 ग्राम और रबड़ी तकरीबन 1 पाव। चलें, ये हो गया डन। इसको भी निकाल देंगे सर्विंग बाउल्स में। सफाई के साथ, और खूब चिल्ड करके हमने इसको सर्व करना है। जितना ज़्यादा चिल्ड होगा, जितना ज़्यादा ठंडा होगा, उतना ज़्यादा जो है ये खीर मज़ा करेगी। ये आ गया जी। इस पे डाल देते हैं बादाम। सेकंड, और इसको और पकाएंगे ना तो इसका कलर चेंज होने लगेगा, हल्का ऑफ वाइट की तरफ चला जाएगा, और जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा फ्लेवर आएगा। चलें, अपने टाइम के हिसाब से हमने इसको पका लिया है। गाढ़ी हो गई अच्छी खासी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह सारी डिशेस हमारी डन हो गई हैं। ये रखते हैं इधर। चलें जी, आई होप कि आज की रेसिपीज़ जो आप लोगों को पसंद आई होंगी। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था
कि आप लोगों की फरमाइश के ऊपर इंशाल्लाह अगले हफ्ते से जो हमारे शो का टाइम चेंज हो रहा है, अब होगा इंशाल्लाह वो 3 से 4:30, और एक सेगमेंट भी इसमें हम शुरू कर रहे हैं कि जो आप लोगों की क्यूरीज़ हैं, आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ टिप्स लेना चाहते हैं या कोई आपके सवाल हैं, उसका भी हम जवाब देंगे ऑन एयर। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।